इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों लगभग एक ही समय में रिपब्लिक हुए। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि चाइना पाकिस्तान और इंडिया से आगे है? चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चाइना का अच्छा है। ऐसे कौन कौन से रीज़न या रेवोल्यूशंस हुए जो आज तक चाइना को इंडिया और पाकिस्तान से आगे ले आए हैं? उनमें से एक है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आज हम उसी के बारे में बात करें। चाइना 1949 में रिपब्लिक हुआ। उस समय चाइना की इकनॉमी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। चाइना का पहला 5 ईयर प्लान 1953 से 1957 तक चला। 1958 से 1962 तक दूसरा 5 ईयर प्लान चला। दूसरे 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव इकोनॉमिक और सोशल रेवोल्यूशन था। उस समय माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सरकार थी। इसमें सरकार सभी खेत, कारखाने और सभी ज़मीन अपने अधिकार में कर लेती है। दूसरे पंचवर्षीय योजना में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत कुछ किया गया। माओ जेडोंग ने कहा कि एक अकेला व्यक्ति पूरे देश के लिए विकसित नहीं कर सकता। उसके लिए हमें देश के प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता होगी। माओ जेडोंग ने सेकेंड 5 ईयर प्लान को एज GLF यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया। यह एक रेवोल्यूशन था जिसमें एग्रेरियन इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना था। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कम्युनिज्म का प्रयोग किया गया। कम्युनिस्ट एग्रीकल्चर या कम्युनिज्म में गवर्नमेंट ने सभी खेतों की ज़मीन को अपने अधिकार में ले लिया और लोगों के छोटे छोटे समूह बनाकर प्रत्येक खेत में लगा दिया और सरप्लस किसानों को इंडस्ट्री में लगा दिया जाता था, जिसको कम्युनिज्म का नाम दिया गया। खेतों में काम करने वालों को एक सुनिश्चित कोटा दे दिया गया था। तुम्हें इतना प्रोडक्शन तो करना ही होगा, अदरवाइज़ उन्हें मारा पीटा जाता, जला दिया जाता और तो और कुछ लोग भूख से मर रहे थे। सरकार किसी भी फैमिली को कहीं भी माइग्रेट कर देती थी और किसान की फैमिली के किसी भी मेंबर को किसी भी खेत में लगा दिया जाता था, जिससे सेपरेशन भी होने लगे थे। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए सरकार ने सभी को अपने घर के बैकयार्ड में स्टील इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए भट्टी लगवाई और इंडस्ट्री के घर के बैकयार्ड में स्टील भट्टी लगाने से वह स्टील बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था और भट्टी के कारण चाइना में सूखा भी पड़ गया। बावजूद इसके कि यह रेवोल्यूशन अनसक्सेसफुल रहा, चाइना ये समझ चुका था कि अगर कंट्री को ग्रो करना है तो इंडस्ट्री सेक्टर को तो बढ़ाना ही होगा। कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।